हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल करके कैसे हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी हमारी स्कोरिंग अच्छी नहीं होती है, कुछ पॉइंट से हम रह जाते हैं हर बार एग्जाम में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छी प्रिपरेशन है, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, अपने नेगेटिव मार्किंग्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो कमियां हमें देखनी है जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग ना हो और हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। टॉपर्स के अंदर और जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ बात ये होती है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम है, उसको अच्छे से अटैम्प्ट किया होता है, अपनी मार्किंग नेगेटिव मार्किंग्स पे कंट्रोल किया होता है, क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग किया होता है, सब लेवल जो होते हैं क्वेश्चंस के लेवल को समझ के उनको आंसर दिया होता है। और जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करके नेगेटिव मार्किंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम हमसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स से यही पूछती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं तो क्या आपको वो थ्योरी आती है, क्या उस चीज़ के बारे में आपको पता होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर होता है नहीं मैम, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, टॉपिक के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जब तक आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा, आपने सुना ही नहीं होगा कि वो टॉपिक क्या है, कहाँ से उसका कंटेंट आया है, तो उस चीज़ को आप कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो क्वेश्चंस को आप कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली और जो मेन थिंग है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ सिलेक्शन के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। और बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके। बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके। और कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर होते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं, वहाँ पे स्टडी पे कंटिन्यू फोकस करते हैं, रिविजन करते हैं। बार बार किसी टॉपिक का आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर हमें क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। ठीक है, तुक्के जो है हमेशा काम नहीं करते हैं, एक दो क्वेश्चन में तुक्के चल जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप सोल्व करें। वहाँ से आपको क्या निकालना है, क्या मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ पे फोकस हुआ है, कि क्या मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ पे फोकस किया गया है। तो जब आपको पता लग जाएगा किन टॉपिक्स पे फोकस किया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि आपका टारगेट क्या है और आपको कितने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली बात। दूसरा, जब आप क्या कर रहे हैं, PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको कमी लग रही है या फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है, उन टॉपिक्स को आप क्या करें, राइट डाउन करें। राइट डाउन करें, जितने भी आपको वीक पॉइंट्स लग रहे हैं आपको उनको क्या करना है, राइट डाउन करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आपको पता होगा कि किन टॉपिक्स पे आपको मेजर फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे आपको मेजर फोकस करना है, वो आपको एक आइडिया रहेगा। हमेशा हमेशा याद रखना कि रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बार आपने याद किया, उससे आपको ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें याद रहें, लेकिन आप जब रिवीजन करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहती है ब्रेन में और वो चीज़ आपको याद रहती है। हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ आप क्वेश्चन ही रीड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। हमेशा उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्या रेशनल है, जो ऑप्शन सही है वो किस लिए गया है और जो ऑप्शन गलत है वो किस लिए गया है। तो ये आप लोगों को समझ के ही सोल्व करना है, तभी आप उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस आते हैं तो भी सोल्व कर पाएंगे। और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं।
मॉक टेस्ट के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मॉक टेस्ट से हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि नोटसेट जैसे एग्जाम्स में टाइम लिमिटेशन होती है, लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। प्लस जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है उस पर कंट्रोल होता है, हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाता है, समझना आ जाता है। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दैट इज़ कि हमेशा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें। हमेशा क्वेश्चंस को क्या करें, केयरफुली रीड करें। केयरफुली रीड करने से मतलब क्या है कि आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, मोस्ट कॉमन पूछा है, लीस्ट कॉमन पूछा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जो हमें ध्यान में रखना है नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कि सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है ऑल ऑप्शंस केयरफुली। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर इतना स्मार्ट होता है, जब एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस डालते हैं तो सबसे पहले वही आंसर मिलता है जो हम एज ए स्टूडेंट लेवल पे हम उस आंसर को देखना चाहते हैं। तो हमेशा चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना है, वहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, अच्छे से आपको जब लगे कि हाँ सही आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऐसे ही इस सिंगल ऑप्शन के बेस पे आपको टिक करके नहीं आना है। एंड मेन चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से सीखनी है। जब आप अभी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात क्या है, आपको हर एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं वहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाके आप एनेक्सियस ना हो, क्योंकि जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें जो चीज़ें आ रही हैं, जो टॉपिक्स हमें आ रहे हैं, वहाँ भी हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। स्कोरिंग जो होती है वो कम किस लिए जाती है, अटेम्पटेशन हमेशा हर बच्चों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट स्कोरिंग का कम होना रीज़न यही होता है कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं। और गलत होने का मतलब ये नहीं है अगर हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें सुना ही नहीं है टॉपिक के बारे में, तो वो गलत होगा ही। तो हमेशा सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि तैयारी अच्छी करो। अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको एंजाइटी नहीं लेनी है कि ये क्वेश्चन तो मैंने सुना ही नहीं है। जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, वो क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए नहीं होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आप उन क्वेश्चंस को करें जो कि सब बच्चे करके आ रहे हैं, जो कि हमेशा जो क्वेश्चंस है, हमेशा जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे गलती हो जाती है तो हमारा सिलेक्शन जो है वो पीछे हो जाता है, बाकी स्टूडेंट से हम क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपको समझनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना है। अपनी जो कमजोरी है, जिस टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से रिवीजन की ज़रूरत है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट डाउन करना है, ताकि बार बार आप क्या कर सकें, उस पॉइंट्स का रिवीजन कर सकें। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम नेगेटिव मार्किंग्स को कम कर सकें। तो क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं है। जैसे आपने प्रिपरेशन करी है वो अच्छी प्रिपरेशन है, जितना आपको आता है उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करना है। आप कई बार ऐसा होता है कि हमने अच्छे से एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट किया तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो हमेशा एग्ज़ाम पे फोकस करें, पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, जो चीज़ें आपने पढ़ के गई हैं, अच्छे से आती है, क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे टॉपिक्स हैं जो अनसीन टॉपिक्स हैं, जो आपने देखे ही नहीं हैं और उससे क्वेश्चन आ गया है, तो उसको अटैम्प्ट करने से बचें। 90% केसेस में वो हमारा गलत ही जाता है, तुक्का किसी केस में लगता है। तो अनसीन टॉपिक से आप बचें। तीसरी बात जो आपको अवॉइड करनी है, डैट इज़ द ओवर अटेम्प्टेशन।
ओवर अटेम्प्टेशन। ये मोस्टली जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि हर बार हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो अनएक्सपीरियंस्ड है, वो क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा फिर भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं और नॉर्मल रेंज से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। तो वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव में लेके जाता है। तो उस चीज़ से भी अवॉइड करना है, बचना है, ओवर अटेम्प्टेशन नहीं करनी। पहली बात तो आपको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इससे तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, स्कोरिंग कवर नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, जिनमें आपको डाउट है उन क्वेश्चंस पे जाना है। लेकिन जैसे क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे नहीं है, सुने ही नहीं है टॉपिक, उनके के पास आपको नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है। कंफ्यूजिंग अगर ऑप्शंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो टॉपिक दिया हो वो हमें सुना हुआ होता है, और हम कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ करके आई हूँ, मैं क्वेश्चन करके जाऊंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर देते हैं, मार खा जाते हैं। एक तो आप उस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बच रहा। और मेन चीज़ क्या है कि वो क्वेश्चन इतना कन्फ्यूजिंग है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के गए हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एग्जाम आए। कई बार बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक पता होता है बट ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होती हैं, फिर क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अवॉइड करें, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सही है, अगर आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सही है, तो आप उसको कोशिश करें कि आप उन 2 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करें। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस ही ऐसे हैं जो कि आपके समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसा ना करें, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्किप करना है। और हमेशा याद रखना कि कभी भी एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना है, एक ही क्वेश्चन को लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना है, एक ही क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बाकी क्वेश्चंस भी है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो लेकिन बाकी क्वेश्चंस आ रहे हों, लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता। इसलिए तो आपको ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन के लिए आप बराबर टाइम दें। हाँ, थोड़ा बहुत आप सोचने के लिए टाइम लें अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमेशा आंसर खुद से अज्यूम नहीं करना है, डोंट अज्यूम। क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर देना है। खुद की एजम्पशन के बेस पे आंसर नहीं देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते कि पीछे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, मोस्ट कॉमन पूछा गया है, लीस्ट कॉमन। उन्होंने देखा कि इस टॉपिक के अंदर तो मैंने ये नाम सुना है, ये कोर्स सुना है, तो हम वही कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टिक लगा के आ जाते हैं। वहीं पे हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं। हमने देखा ही नहीं कि वो कारण पूछा भी था या नहीं पूछा था, या उसके अलावा पूछा था, मोस्ट कॉमन पूछा था, लीस्ट कॉमन पूछा था, क्या चीज़ पूछी थी, या फिर सिलेक्ट ऑल पूछा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये सारी जो गलतियां हैं, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं, वो हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। तो अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, अपने स्कोर को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कुछ माइनर जो चीज़ें होती हैं बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें इन बातों को। प्रिपरेशन ज़रूरी है, ऑब्वियसली जो बेस है वो बनाना ज़रूरी है, थ्योरी को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं बार बार, और फिर भी आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा, तो इन बातों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सुधारें, जो कमियां हैं उनको सुधारें, तो आपका सिलेक्शन जो है, नियर बाई सिलेक्शन आप पहुंच सकते हैं और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अदर भी कोई अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, मोस्टली स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे हैं कि लास्ट अटेम्प्टेशन है,
लास्ट बार उनके पास चांस है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितनी हेल्प होगी डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। तो तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। हमेशा माइंड सेट रखें, प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ आपको अपने गोल पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करना होता। जब आप मेन टारगेट पे फोकस करते हैं तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे दिमाग में 24 घंटे वही चीज़ होनी ज़रूरी है, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कुछ और डाउट हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी क्वेरी। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।